हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तलहा राई एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सीरीज ऑफ बाली। आज से हम बाली की सीरीज का आगाज कर रहे हैं, जिसमें बाली में आपने क्या करना है, कहां जाना है, कहां से क्या चीज़ परचेज करनी है, कहां रहना है, कहां खाना है, कौन कौन सी जगहें देखने वाली हैं, कितना खर्चा आने वाला है, सब कुछ हम इस सीरीज में कवर करेंगे, ताकि जब भी आप बाली जाने का प्लान बनाएं तो आपको इस सीरीज में पूरी की पूरी प्लानिंग मिल जाए, पूरा का पूरा बजट मिल जाए। तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ बीजिंग में, और बीजिंग के दासिंग एयरपोर्ट पे, जहाँ से मेरी फ़्लाइट है श्यामिन की, और वहाँ पर कुछ लेओवर है। इसके बाद श्यामिन से मेरी 5 घंटे की फ़्लाइट है बाली इंडोनेशिया के लिए। तो आज हम चाइना की बेहतरीन फ़्लाइट श्यामिन, उसका रिव्यू करेंगे, और वहाँ पर लेओवर जो होगा हमारा उसको कवर करेंगे। इसके बाद जब हम बाली पहुँचेंगे तो क्या क्या चीज़ें हमने सबसे पहले करनी है वो डिस्कस करेंगे। ये सीरीज काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि आपको A to Z हर चीज़ डिटेल में मिल जाएगी। और मैंने अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पर ई वीज़ा लगवाया है इंडोनेशिया का। ये ई वीज़ा किस तरह आप हासिल कर सकते हैं, इसकी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा इस सीरीज के लास्ट में। और मैंने अपना बोर्डिंग पास ले लिया है, अब सिक्योरिटी चेक इन करना है यहाँ पर, तो चलते हैं। 5 मिनट लगे और सिक्योरिटी चेक इन हो गया मेरा। ऊपर से लेके नीचे तक जिसम की कितनी हड्डियां हैं वो सारी इन लोगों ने गिनती कर ली। और ये दासिंग एयरपोर्ट है यहाँ का, बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है, और तकरीबन सारे ब्रांड्स हैं। ये गुची जो पाकिस्तान में नहीं है, वो ब्रांड यहाँ के एयरपोर्ट पे। तो C55 मेरा गेट नंबर है। तो अभी फ़िलहाल गेट पे चलते हैं और वहाँ पर चल के देखते हैं कि कैसा माहौल है। हमारी फ़्लाइट आ चुकी है और ये यहाँ का वेटिंग एरिया है। तो अभी वक्त हुआ जाता है इस चाइना की पहली डोमेस्टिक फ़्लाइट में इंटर होने का। अभी तक सारा प्रोसेस जो भी था यहाँ पर एंट्री करने का बिल्कुल स्मूथ रहा है। तो अब भी ये सारे बड़ी स्पीड से देखें, एक एक करके जा रहे हैं अंदर, बड़ी तेज़ी से इनकी बोर्डिंग हो रही है। ये यहाँ की बिजनेस क्लास है। ये नॉर्मल लग रही है, एमिरेट्स के मुकाबले तो कुछ भी नहीं है। डोमेस्टिक फ्लाइट के हवाले से सही है, जिस तरह हमारे पास फ्लाई जीना है उस लेवल की फ्लाइट है। मेरी सीट है 60A। अच्छा, मैंने इसमें अपनी सीट की प्री सिलेक्शन कर ली थी 2 घंटे पहले। मैं बैठ चुका हूँ। अभी सबसे ज़्यादा मुझे जो वेट है वो यहाँ के खाने का है। देखते हैं कि खाने में क्या आता है। वैसे तो यहाँ पर हलाल फूड नहीं होगा, मैं कोशिश करूँगा कि इनको कहूँ कि हलाल फूड या फिर कोई फ्रूट वगैरह ही खाऊंगा, लेकिन मैं देखता हूँ कि खाने में क्या ये लोग देते भी हैं या नहीं, क्योंकि ये मुझे टिकट बहुत चीप पड़ी है। ये है इसका फर्स्ट एक्सप्रेशन। तो इसमें स्क्रीनिंग लगी हुई है और सीट भी बिल्कुल इतनी कोई ख़ास नहीं है, बस गुजारा है। और लेग स्पेस ठीक है। और ये यहाँ से बाहर का व्यू है। लंच सर्व हो गया है यहाँ पर, और 2 ऑप्शन हैं इनके पास, चिकन विथ राइस और सी फूड विथ नूडल्स। तो मैंने चिकन विथ राइस लिया है, जिसमें एक एग है, चावल है और चिकन के पीसीज हैं। इसके अलावा इसमें फ्रूट है, पेस्ट्री है, ये योगर्ट है। इसके अलावा ये पाइनएप्पल पेस्ट्री। खाना खा लिया मैंने, और खाने का मैं आपको रिव्यू दूँ यार, ये खाना मेरी लाइफ का चाइनीज़ बेस्ट खाना है। राइस थे और चिकन था और वेजिटेबल्स थी, मैंने सारा ख़त्म कर दिया। बड़ा बेहतरीन था, एक परफेक्ट मील है ये। और इसके बाद ये ब्लैक टी लिए, पैसे वसूल है यार, मज़ा आ गया। क्या कमाल की फ्लाइट थी यार, मज़ा आ गया। खाने ने तो मज़ा करवा दिया। श्यामिन सिटी पहुंच चुके हैं और शटल अभी ले रहे हैं एयरपोर्ट जाने के लिए। श्यामिन ये भी एक जजीरा है और ताइवान के करीब है। अब एयरपोर्ट चलते हैं यहाँ से। डोमेस्टिक अराइवल्स पे हम आ चुके हैं और यहाँ से 5:45 बजे शाम को मेरी फ़्लाइट है, और वो बाली के लिए तकरीबन 5 घंटों की फ़्लाइट है।
तो काफ़ी लंबा यहाँ पर ले ओवर है और वेट करना पड़ेगा। तब तक इस एयरपोर्ट को भी एक्सप्लोर कर लेंगे और देखते हैं कि ये एयरपोर्ट कैसा बना हुआ है। जो भी फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे होते हैं उनकी नॉलेज में इजाफा कर दूँ, आपकी जब कनेक्टिंग फ्लाइट होती है तो आपको बैगेज क्लेम नहीं करना पड़ता। अब जिस तरह यहाँ पर मैं आया हूँ तो रास्ते में बैगेज क्लेम हो रहा है, लेकिन मैंने यहाँ पर बैगेज अपना क्लेम नहीं करना। वो जो मैंने बैग वहाँ पर दिया था वो मुझे बाली में जाके ही मिलेगा, वहाँ के एयरपोर्ट से मैं क्लेम करूँगा। तो अब यहाँ पर दो रास्ते हैं, एक एग्जिट का है और एक ट्रांसफ़र का है। मुझे ट्रांसफ़र करना है यहाँ पर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल। यस, लेफ़्ट साइड पे मुझे इंटरनेशनल ट्रांसफ़र करना है। और यहाँ पर लिखे हुए साइन बोर्ड्स को आप पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी कि आपने किस तरफ जाना है। अब तक मुझे कोई अच्छी वाइब नहीं आई इस एयरपोर्ट से कि बहुत अच्छा बना हुआ होगा, मगर यार ये शहर बहुत खूबसूरत है कसम से। मैं देख रहा था ऊपर से, इस तरह का लग रहा था कि मैंने कहा डायरेक्ट मैं बाली आ गया हूँ बीजिंग से, क्योंकि ये भी एक जजीरा है और यहाँ से भी दिखने में बहुत खूबसूरत इसकी वाइब आ रही है। बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है शामिन से बाली की फ़्लाइट के लिए और ये फ़्लाइट 20 मिनट लेट है। आप देखते हैं कि कितना और लेट होती है। हमारा जो टाइम था वहाँ पर बाली में पहुँचने का वो 11 बजे का था रात के, और मैंने होटल भी वहाँ करीब ही बुक किया है। मैं बाय वॉक वहाँ पर जा सकता हूँ। अभी चलते हैं और इंटर होते हैं इस फ्लाइट में। इस बार भी मेरी विंडो सीट है 61A। लैंड कर लिया है बाली इंडोनेशिया में और 6 घंटे की ये लंबी फ़्लाइट थी। और यहाँ से भी हमें शटल बस लेनी पड़ेगी और वो हमें एयरपोर्ट के अंदर लेके जाएगी। इंटरनेशनल अराइवल्स पर आ गए हैं तो यहाँ पर दो काम करने, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इमिग्रेशन और दूसरा कस्टम। कस्टम के लिए एक लिंक मुझे एयरलाइन वालों ने सेंड कर दी थी, वो मैंने ऑनलाइन फिल कर दिया था, फॉर्म था उसका ना, तो उसका QR कोड मुझे यहाँ पर सिर्फ कस्टम ऑफिसर्स को दिखाना है। और इस बार मेरे पास ई वीज़ा है और पहले भी मेरा पाकिस्तानी पासपोर्ट में बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा है जब मैं फ़र्स्ट टाइम बाली में आया था 2020 में। तो उम्मीद करता हूँ कि इस बार कुछ अच्छा रिस्पांस होगा इनका। तकरीबन सब कंट्रीज़ के लिए वीज़ा ऑन अराइवल है। या ई वीज़ा जो मेरे पास भी है ना, वो यहाँ पर सारी अपनी ऑटोमेटिक और ऑनलाइन इमिग्रेशन कर रहे हैं। लेकिन मुझसे पूछा कि आपका पासपोर्ट कौन सा है, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो उसने कहा बेटा उस लाइन पर लग जाओ और अपना मैनुअल जाके इमिग्रेशन करवाओ। ये हाल है यार इस मेरे प्यारे वतन का, मगर फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र है कि है तो सही हमारे पास पासपोर्ट। कस्टम भी हो गया और यहाँ से आप अपनी करेंसी भी एक्सचेंज करवा सकते हैं और ATM से भी निकलवा सकते हैं। इसके अलावा ये टैक्सी वाले खड़े हुए हैं। मैं यहाँ से कुछ भी एक्सचेंज नहीं करवा रहा करेंसी, क्योंकि मेरे पास चाइनीज़ युआन है, उसका बहुत ख़राब रेट मिल रहा है। बीजिंग में 1800 मिल रहे थे और यहाँ पर 1400 मिल रहे हैं। इसके अलावा US डॉलर्स भी कन्वर्ट नहीं करवा रहा हूँ, वो भी कल मैं करवाऊँगा। जब आप यहाँ पर बाली के एयरपोर्ट पर आते हैं तो यहाँ का वाईफाई भी फ्री है, तो आप वाईफाई यूज़ करके अपनी टैक्सी वगैरह बुलवा सकते हैं। मेरा तो हॉस्टल करीब है, मैं 10 मिनट पैदल जाऊँगा और पहुँच जाऊँगा। और बाली के बारे में आपको बता दूँ, जब कोई शख्स पहली दफ़ा पाकिस्तान से बाहर किसी कंट्री में जाता है ना, जो पहला एक्सपीरियंस होता है उस कंट्री से लव हो जाता है। तो मेरा पहला कंट्री पाकिस्तान से बाहर ये बाली था, तो इस कंट्री से मुझे लव हो गया। और ये मेरा लव जो है वो अधूरा रह गया था क्योंकि हमारे प्यार के बीच में कोविड आ गया था और मैंने जो भी अपनी प्लेसेस डिसाइड की हुई थी घूमने वाली, वो मैं कहीं पर भी नहीं जा सका कोविड की वजह से, और मैं स्टक भी हो गया था यहाँ पर। उसकी एक पूरी सीरीज़ अलग से बनी हुई है। तो जहाँ से मैंने ख़त्म किया था, जहाँ पर मैं जा नहीं पाया था, कल से वहीं से स्टार्ट करूँगा और बाली को एक्सप्लोर करूँगा। फ़िलहाल अभी चलते हैं एग्ज़िट पे और अपने होटल की तरफ। तो आज के व्लॉग को यहीं पर रखते हैं और कल हमारा बाली में डे फर्स्ट होगा और कल से हम अपनी सारी कार्रवाई स्टार्ट करेंगे। कहाँ जाना है, कितना खर्चा आएगा, क्या किस तरह करेंसी एक्सचेंज, सारी की सारी डिटेल्स आपको कल मिल जाएगी। तो मेरा होटल यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है और मैं पैदल जाता हूँ
और फिर इंशाल्लाह आपको कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ में नहीं है, कल मुलाकात होगी।